सारी दुनिया याद के आधार पर ही चलती है। आप अपनी याददाश्त में क्या क्या याद रखे हुए हैं, है ना। याद ही मुख्य है कहते हैं। याद माना सीधा सीधा रिकॉर्डिंग है। जैसे आप अपने मन बुद्धि के अंदर में क्या प्रिजर्व करके रखे हैं, जो प्रिजर्व करके रखेंगे वही आगे उपयोग करेंगे। जैसे फ्रिज के अंदर में प्रिजर्व करके रखते हैं कोई चीज़, तो उसे लंबे समय तक उपयोग कर लेते हैं। यहाँ भी हम क्या क्या याद में रखे हैं, और याद में रखने के लिए हमें स्थिति कैसी बनानी है, अपनी अवस्था कैसी बनानी है। फ्रिज जैसी अवस्था बनाएंगे तो लंबे समय तक हमारे पास में अच्छी चीज़ें टिकी हुई रहेंगी, है ना। एक है याद रखना और एक है उस याद को रखने के लिए अवस्था वैसी बनाना। तो ज्ञान क्या है? अवस्था बनाने का माध्यम है। और याद क्या है? उस अवस्था में उसको रखना, याद को। अब याद भी कई प्रकार की होती है भाई। काम की चीज़ आप रखोगे फ्रिज में, है? फ्रिज में आप बेकार की चीज़ तो नहीं रखोगे। अलमारी में आप कुछ भी रख लेते हो, लेकिन फ्रिज में तो आप काम की ही चीज़ रखोगे ना। कुछ भी चीज़ से फ्रिज थोड़ी भर लोगे, कचरे से थोड़ी भर लोगे फ्रिज। वैसे ही अब हम याद में क्या क्या रखे हुए हैं, मतलब हमारे याद की क्वालिटी क्या है, किसे हम याद रखे हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा कि बच्चे, यहां तुम किसी को भी याद मत करो, ना किसी को याद में रखो। क्यों? क्योंकि सब विषय विकारों से ग्रसित हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये पाप आत्माओं की दुनिया है। तो यहां आप किसी को भी याद करोगे तो मतलब आप पापी को याद कर रहे हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, सिर्फ एक मुझे याद करो, अच्छे से जानकर, पहचान कर, संबंध बनाकर। बाबा कहता है कि मेरी जो वाणी है उसे बहुत मगन होकर लगन से सुनो, लक्ष्य रखकर सुनो। तभी आप पवित्र बन पाएंगे, क्योंकि पवित्र परमात्मा को याद करेंगे तो पवित्र बन पाएंगे। तो पवित्र परमात्मा की याद ठहरने के लिए बाबा ने क्या कहा कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा की याद किसके अंदर ठहरेगी? जिसकी बुद्धि पवित्र होगी, मूल्यवान होगी। सब धातुओं में सोना सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, इसलिए स्वर्ण बुद्धि का। स्वर्णिम युग मतलब स्वर्ण बुद्धि, स्वर्णिम संस्कार, है ना भाई। स्वर्णिम युग मतलब हम स्थूल सोना ही सोना, भाई स्थूल सोना भी होगा, लेकिन हमारी बुद्धि स्थूल सोने में लटकी हुई है। नहीं, स्थूल सोने में बुद्धि को नहीं लटकाना है, स्वर्णिम बुद्धि बनाना है। सोने के जैसी बुद्धि मूल्यवान बनाना है, मतलब बुद्धि में बाबा की याद समाई हुई हो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। तो बुद्धि में बाबा की याद कैसे? बुद्धि में बाबा की नेचर, बाबा का ज्ञान, बाबा के संस्कार, बाबा की श्रीमत, बाबा का मार्गदर्शन, बाबा का साथ, बाबा का प्यार, कितनी सारी है, कितना गहरा पुरुषार्थ है याद का। दुनिया में भी कहते हैं फलाने की याददाश्त बहुत कमज़ोर है?
सारी दुनिया याद के बल पर ही तो चल रही है? सारी दुनिया मेमोरी चिप के आधार पर चल रही है ना भाई। कहते हैं मेमोरी चिप है। आज जो पेन ड्राइव है वो भी मेमोरी ड्राइव कहलाता है। आज जो हार्ड डिस्क है वो भी मेमोरी ड्राइव कहलाता है। जितने ज़्यादा जीबी का हार्ड डिस्क होगा उतना ही मटेरियल उसमें प्रिजर्व होगा। तो हमारी याददाश्त शक्ति, अब एक शक्ति कौन सी हो गई? याद की शक्ति, याददाश्त शक्ति। जब तक आप याद की शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका ढेर ज्ञान सुनना, कई साल तक ज्ञान सुनना, नियम प्रमाण ज्ञान सुनना सब व्यर्थ चला जाएगा। तो याद ही मुख्य है। बाबा कहता है मुख्य सब्जेक्ट है याद की। आपको याद ही नहीं रहेगा कि मुझे सतयुग में उतरना है, मुझे सतयुग में जाना है। आपको याद ही नहीं रहेगा ये ब्राह्मण परिवार, कि ब्राह्मण परिवार ही तो देवी देवता बनेगा, क्योंकि एवर प्योर बनने की प्रक्रिया में ब्राह्मण परिवार ही है, बाकी दुनिया में तो कोई नहीं है। आप जाके देख लो जो परमात्मा की सत्य पहचान पा रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब याद का ही है मुख्य। हाँ, सारे दिन आप कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें कर रहे हैं वो मेमोरी चिप में रिकॉर्ड होती चली जा रही है। आपकी याद जो है प्रिजर्व कैसे हो रही है, उसका माध्यम क्या है? ये आँख है। जो आप देख रहे हैं वो रिकॉर्ड होते चला जा रहा है, जो सुन रहे हैं वो याद में चला जा रहा है, जो बोल रहे हैं वो याद में जा रहा है, जैसी बातें कर रहे हैं। तो आप सावधान हो जाइए। इस शरीर में रहकर बाबा की याद इतनी पक्की कर लीजिए कि शरीर छूटने के बाद आपको केवल एक बाबा की ही याद रह जाए, दूसरा कुछ भी याद न रहे। क्योंकि आप बाबा को याद करोगे तो खूब खजाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाबा विश्व का मालिक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चे का। जब आप बर्थडे मनाते हैं तो आप बड़े बड़े लोगों को याद करेंगे, खूब धनवान लोगों को याद करेंगे, उनको बुलाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और आप चाहे किसी को भी याद करके बुला लेंगे तो क्या फायदे में रहेंगे? सोचने की बात है भाई। सौगात आपको ज़्यादा से ज़्यादा किससे मिलेगी? बड़े बड़े लोगों को आप याद करेंगे, याद में रखेंगे। हाँ, और आप भूल गए, लिस्ट बनाना ही भूल गए हैं, तो क्या होगा? वो प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो लोग भी कहेंगे अरे भाई इनके पास बड़े बड़े लोग आए थे हैं। तो अभी सबसे बड़ा कौन है भाई? सबसे बड़ा है परमात्मा, ऊंचे से ऊंचा। तो हम उसे निरंतर याद करें। हाँ, तो क्या होगा? ये जीवन एक उत्सव बन जाएगा। फिर शरीर छोड़ना भी एक जन्मोत्सव हो जाएगा। हाँ, शरीर छोड़ना भी एक, जैसे बर्थडे मनाते हैं वैसा ही शरीर छोड़ना भी एक उत्सव हो जाएगा। मृत्यु भी एक क्या हो जाएगी? उत्सव हो जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि आप शरीर छोड़ने के बाद एक फिर यात्रा चालू करेंगे और आपको परमात्मा की याद रहेगी। तो उस यात्रा का साथी कौन होगा? परमात्मा होगा। तो कितने फायदे में रहेंगे। केवल मुरली सुनना बस नहीं है, पुरुषार्थ करना है। और कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा कहता है मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। हाँ, तो तुम याद से पावन बनोगे और दुनिया वाले बर्बाद होकर पावन बनेंगे।
तुम आबाद होकर पावन बनो। दुनिया वाले बर्बाद होकर पावन बनते हैं, पावन तो बनना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा आबाद होकर की ही याद कर लो ना भाई। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो, अपना जीवन आबाद करो। ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है, ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है, इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है, इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है। समय बड़ा है कीमती, समय बड़ा है कीमती, इसे ना बर्बाद करो, अपना जीवन आबाद करो। भाई इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है, कैसे निभाएगा? सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी पुरुषार्थी का कैसे साथ निभाएगा भाई? सब अपना अपना पुरुषार्थ करेंगे। कोई गलत बात भी नहीं है यदि साथ नहीं निभा रहा है कोई, तो है कोई दुख की बात भी नहीं है, समझने की बात है। साथ निभा ही नहीं सकता कोई। भाई मैं भी पुरुषार्थी हूँ, मैं आपका कैसे साथ निभाऊंगा? मैं तो साथ निभाने वाले का परिचय करा रहा हूँ, संबंध बनाने का कार्य कर रहा हूँ, है ना भाई? हाँ, तो एक बाबा की याद को पक्का करो तो अंत समय तुम्हारी सद्गति हो जाएगी। बाबा कहता है देखो इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। मैं ही, है ना, मैं ही शब्द लगाया है, मैंने पक्की बात सुन लो। बाबा कहते मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। तो पूरा वर्षा कैसे लोगे भाई? बाबा की याद करोगे, खूब अच्छे से एक एक बात को समझोगे। पूरा वर्षा लेने की और विधि क्या है? बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। अमृत क्या है? ज्ञान अमृत है, याद का अमृत है। वो गीत आप गाते हो ना, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे गीत सुन सुनकर आज ये अवस्था बनी है। लगातार मुरली सुनकर पढ़कर ये अवस्था बनी है। तो पुरुषार्थ करना पड़े, मुरली को भी बहुत अच्छे से सुनना पड़े। बाबा कहता है मुरली सुनाने वाला भी अच्छा चाहिए। बाबा कहता है मैं तो निराकार हूँ, मैं सदा ही यहाँ उपस्थित थोड़ी रहूँगा। तो तुम बच्चे ही निर्माण करने के काबिल हो, तुम ही निमित्त हो निर्माण करने के। तो बाबा कहता है देखो इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। अब 63 जन्म की आदत कैसे मिटेगी? 1 महीने की आदत मिटना मुश्किल हो जाती है, 1 साल की आदत मिटना मुश्किल हो जाती है? इसलिए रात दिन मेहनत करके क्या करो? देही अभिमानी बनो। बाबा ने क्या कहा? रात दिन मेहनत करके। हाँ, मना बड़ी गहन गंभीर बात है। मतलब आप दुनिया में चाहे कितना भी काले कारनामे हो, रात माने काला, आप उस तरफ गौर मत करो, उससे प्रभावित मत हो। चाहे कितनी भी काली परिस्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, आप उस पर बुद्धि मत लगाओ, बाबा की याद में रहो। बाबा की याद में रहोगे तो बुद्धि अच्छे से काम करेगी और सही समय पर सही निर्णय लेगी। तो बाबा कहता है ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, सब थक गए हैं। तू मैं करके, लड़ाई झगड़ा करके, तनाव में आकर थके हैं।
कर्म करके थोड़ी थके, कर्म करके शरीर थकता है। थके कौन है? आत्मा थक गई है। हाँ, गलत कारनामे करके आत्मा थकती है। रातों को नींद किसको नहीं आएगी? जो गलत कार्य करता है उसको नींद नहीं आएगी, उसको आराम ही नहीं मिलेगा। जो चोरी करेगा, जो दूसरे का दिल दुखाएगा, जो उल्टा सीधा बोलेगा, जो क्रोध में आएगा, है, जो गफलती करेगा, जो लूटमारी करेगा, जो बेईमानी करेगा, है, जो छुप के गलत काम करेगा, वो कभी भी चैन से रह ही नहीं सकता। वो बोल भी नहीं सकता, अपनी गलतियों को बता भी नहीं सकता। तो सब थके हुए हमें बहुत सारी पॉइंट आ गई। चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं यह तो चीची दुनिया है, इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? सोचो, कहाँ डीटी वर्ल्ड और कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है ना भाई। अब बेरिंग में जंग लग गया है, पूरे छर्रे टूट गए हैं, तो गाड़ी चले कैसे आगे? वो जंग को हटाना पड़े ना, टूटे छर्रे को बदल नए छर्रे डालना पड़े ना उस बेरिंग में, तब तो गाड़ी आगे चले। ऐसा ही ये जीवन की गाड़ी कैसे आगे बढ़े? बड़ी गहरी बात है। तो तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है ना, वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा, उसके लिए ही पुरुषार्थ करा रहे हैं। अब वो पुरुषार्थ ना करके व्यक्ति ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, इधर बुद्धि लगाएगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, पुराने याद करता रहेगा, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, वैसा किया, मेरे साथ ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, तो पुरुषार्थ कब करेंगे? आपका पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए निरंतर पुरुषार्थ कीजिए। तो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यहाँ भले जैसी भी भाई चलना पड़े ना, कई किस्म की परेशानियाँ यहाँ आएंगी, है ना भाई। आपने वो हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी, बच्चे की जो है कितनी सारी समस्या आती है, हर समस्या को वो पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, दिखाया है। तो यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े ही रोज है भाई, अब तो कोताही मत बरतो। इतने सारे सरकमस्टांस आपको दिखा दिए गए हैं सैंपल के रूप में। तो अब जब तक बाप आकर वापिस ना ले जाए तब तक कोई वापिस जा नहीं सकते, किसी को पता ही नहीं है। बताइए किसने रास्ता बताया आज तक? कौन से ग्रंथ में वो रास्ता है? जो पुरानी संस्कार, रद्दी संस्कार छूट गए हों, अगर हो तो ये दुनिया में भ्रष्टाचार, अत्याचार है, ये जो अनाचार बढ़ा हुआ नहीं दिखता। दुनिया में दुख है ना, घर घर में कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है बाबा, अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। हाँ, उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे हैं। इसलिए सब पहचानते भी नहीं हैं। जो मेहनत करेगा कोटों में कोई, कोई में भी कोई। अब आप अपने पुरुषार्थ को देखकर देखो कि आप कोटों में कोई हो कि लाखों में कोई हो, है ना भाई, कि हजारों में कोई हो कि सैकड़ों में कोई हो, हैं? देखो अपने आप को। बच्चे ही पहचानते हैं, बाबा कहता है। हाँ, तो भाई सब आकर यहाँ बैठे या हो ना सके, इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है, नहीं तो भीड़ लग जाए। भीड़ में ही तो दुख है, हैं? जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। भाई श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? निराकार परमात्मा शिव। और किसकी भी मत सुनो आप,
हाँ, सब अपने अपने स्वार्थ के आधार पर बोलेंगे। हाँ भाई, वो क्लास नहीं करा सकता, वो ये गीत नहीं गा सकता, ये भगवान नहीं बोल रहा है। ये स्वार्थ के वश मनुष्य आत्मा बोल रही है, वो श्रीमत नहीं है। श्रीमत यानी भगवान की श्रेष्ठ मत पर चलते चलो आप, और भगवान की श्रेष्ठ मत आपको मुरली से रोज मिल रही है। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, कई सजाएं खाकर जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा ना सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, यह हो ही नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापिस नहीं जा सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए। हाँ, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 84 जन्म क्या किए, पूरे उतरते ही आए। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता। कोई एक धर्म की तो बात नहीं है, सारे के सारे पुकार रहे हैं, तो जरूर कुछ तो बात होगी ना भाई। कोई अल्लाह अल्लाह कह रहा है ना, कोई हे गॉड फादर कह रहे हैं ना। कृष्ण आदि और किसको सब थोड़ी ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब वो गॉड फादर कह बुलाते हैं। तो क्रिश्चियन मुसलमान सब हैं तो आत्मा ही ना, आत्मा ही बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते हैं तब जब समझते हैं हम आत्मा है, नहीं तो फिर किसी और साकार शरीर को फादर बोल देते हैं। आत्मा भी कोई चीज़ है ना भाई, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है, दिखती नहीं भाई इन चर्म नेत्रों से, मर्म नेत्रों से दिखेगी। हाँ, आप चर्म नेत्रों से देखने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं दिखेगी, मर्म नेत्रों से देखो तो मर्म का नेत्र धारण करो। तो जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। बाबा भी अति सूक्ष्म, जो मर्म नेत्रों से दिखेंगे, चर्म नेत्रों से नहीं। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत चित है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, जो बाबा ने समझाया। बाबा आपने ही तो समझाया है। हम हमेशा बाबा को ही आगे रखें। हाँ, आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें मिल गया है, वाह हम ज्ञानी है तुम नहीं हो, ऐसा नहीं। आर्गूमेंट ना करें किसी से। क्यों? तुमको भी कहाँ से मिला भाई? बाबा से मिला, तो ज्ञान का क्यों अभिमान करना? कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान है ही नहीं। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है, कोई काउंटिंग ही ना कर सके। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके भाई। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। तभी बाबा कहते हैं सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, है ना भाई, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म, पूरा हिसाब बताते हैं। अब 84 लाख योनि का बताओ आप, कहाँ आप 84 लाख योनि तो बोल दिए, बताओ हिसाब, काउंटिंग करो। और कब तक करोगे, कितनी किताबें भरोगे? 84 लाख नाम लिखने में ही कितना पेज भर जाएगा, और फायदा क्या? वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये बात तो आज तक पूरे विश्व में कोई जानता ही नहीं है। यह भी सब समझने की बात है ना। लक्ष्मी नारायण भी एक समझने की बात है।
ब्रह्मा शिव विष्णु ये समझने की बात है। अब आप ब्रह्मा बोले तो एक साकार शरीर के रूप में आप अटक गए, लक्ष्मी नारायण बोले तो आप एक फेस में अटक गए। नहीं, वो सब टेम्परेरी है, केवल आकर्षण के लिए है। लक्ष्मी नारायण का अर्थ ही बिल्कुल अलग है। अब हम मुरली को एक एक अर्थ को समझाने बैठे तो आप कहेंगे भाई बहुत समय लग रहा है, फिर आपको उतनी धैर्यता भी नहीं है ना सुनने के लिए, हैं? फिर तो आप बस बंद करके दूसरे में सुनना शुरू कर देते हैं। भाई पत्थर बुद्धि समझते ही नहीं है। बाबा कहता है ये सब समझने की बात है। अब जैसे मान लो, हाँ, हमने देखा कि जैसे हमारे पास कोई आता है कोई कार्य कराने, तो हम उसे बोलते हैं भैया थोड़ा 1 घंटा लगेगा इस कार्य को पूरा होने में। तो बोले नहीं भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बैठ जाऊँगा 1 घंटा, मैं लेके ही जाऊँगा। अच्छा चलो ठीक है भाई, आप 1 घंटा यहाँ बैठे हो तो चलो ये बाबा की वाणी सुन लो। अब उसे हम चालू करके सुनाएंगे, वो 2-4 लाइन सुनेगा, हैं? फिर कहेगा क्या, हाँ हाँ नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको मैं फुर्सत से सुनूंगा। तो अभी तुम क्या बैठे हो भाई, अभी तुम 1 घंटे इंतजार कर रहे हो, तो अभी तुम फुर्सत में नहीं हो क्या? देखो व्यक्ति फुर्सत में कहाँ से नहीं है? मन बुद्धि से। अभी तो तुम खाली बैठे हो, तो तुम तो अभी नहीं, उसको आराम से फुर्सत में माने वो फुर्सत में नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को फुर्सत कर ही नहीं रहा है। हाँ, तो उसके अंदर फुर्ती कहाँ से आएगी? जो अपने आप को फुर्सत में रखेगा उसी के अंदर तो फुर्ती आएगी। वो सारा समय वो मानो बैठे बैठे भी वो काम ही कर रहा है, हैं? सोचने की बात है। तो हमने ऐसे देखे कई बार। तो बाबा कहता है देखो हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया ना भाई। 5000 वर्ष ही जब इतना बड़ा हो गया जिसको समझना मुश्किल है, तो एक एक युग 40-40 हजार वर्ष को कैसे समझेंगे? अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। कितनी अच्छी बात है ना भाई। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। भाई गीता में तो हम सो हम कह दिया है बस, लेकिन उसका अर्थ है। अब कई लोग हम सो वो सांसों का अभ्यास करते हैं उसमें, है सो हम, अब उनको मालूम ही नहीं है, हैं? इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है बस, यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं, सबसे ऊंचा जन्म है चोटी माने ऊपर। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है। हाँ, अब इस शरीर से तुम परेशान मत हो, देखो नहीं तो तुम शरीर से परेशान, सारी दुनिया शरीर से परेशान होती है, लेकिन हम नहीं होंगे। हाँ, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो भाई, इस शरीर में बैठकर। तो तुम इसे खूब अच्छे से संभालो, अच्छे से। व्यर्थ की चीज़ें इस मुख में मत डालो, तेल घी मिर्च मसाला वाली, सब नुकसान करेगा वो। बाबा ने इसलिए सात्विक भोजन कहा। तो सात्विक भोजन मतलब सादा भोजन, जिसमें कोई चीख चिल्लाहट ना हो, शांति वाला भोजन। अब आप मिर्ची खाओगे तो करते रहोगे ना, शीशी हाय हाय हाय, अब बहुत तेज लग गया बोलोगे ना, और फिर क्या होगा? और फिर आदत पड़ जाएगी तेज खाने की, तो बस खाए ना हो तेज, बस फिर पूरा शरीर ही तमो प्रधान बनता है। हाँ, बाबा ने इसलिए तमो प्रधान चीज़ें खाने मना की। तो ये लाल मिर्ची भी तो बेकार है भाई। तो बाबा ने कहा यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, तो इसे संभालना पड़े ना। तो बाबा कहता है अब कोई तरफ भटको मत, है भाई। बुद्धि को ज्ञान अमृत पिलाओ और शरीर को सतो प्रधान भोजन खिलाओ। समझ में भी आता है बरोबर। 84 जन्म लेते हैं, तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। अब पिछले जन्म का ही तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तुम एक्यूरेट हिसाब निकालो ना भाई। तुम्हारे अपने अभी के स्वभाव संस्कार देखो, उस आधार पर तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम पिछले जन्म में क्या कर रहे थे। अच्छे से बारीकी से योग करो का मतलब क्या है? स्वदर्शन करना। आप अपने स्वभाव संस्कार, अपनी गतिविधियाँ, अपनी बुद्धि की सोच, अपने मन की सोच, इस सब को पकड़ो अच्छे से, तो तुम्हें पिछला जन्म मालूम पड़ेगा।
84 जन्म का हिसाब बाबा समझा रहे हैं, तो एक जन्म तो समझो। कई हमसे कहते हैं कि अरे पिछले जन्म का हम कैसे देखें? तुम अपने संस्कार के अनुसार से देख सकते हो। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं बाबा। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो कहती है। सोने में खाद डालना या भारतवासी अपशगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो, सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, मिट्टी की ईंटों की, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ बात लगती है, बच्चियाँ समझती है। अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती हैं, कब हम सुखधाम में जाएंगे, बाबा आप जल्दी करो। बाबा कहते बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। हाँ, फिर पति तंग करना बंद कर देगा। पति तंग कर रहा है, पत्नी तंग कर रही है, उसमें दोष अपना किचड़ा नहीं निकाला है उसका है। योग की यात्रा पर तो रहो, बाबा कहता है। हाँ, बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, गाते भी है सर्व का सदगति दाता एक। तो यहाँ की ही बात है ना भाई। अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की है ना। माने बिना मतलब की जो है बग 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 करते रहते हैं। सुर माने सुर जो है, सूर्य ने देवता, देवता बदल के मनुष्य बन के खूब अगड़म बगड़म में पड़े रहते हैं। अकासुर, सूर्य ने देवता। हाँ, ये सब बातें कहाँ की है? संगम की है। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। भाई आप एक बाप है, मान लो आप बच्चे को गोद में उठाने कब नीचे झुकेंगे? जब बच्चा गिर जाएगा। वो अच्छे से खेलता रहेगा तो दूर से आप आनंद लेते रहेंगे ना भाई। उसको थोड़ी ना डिस्टर्ब करेंगे, आप थोड़ी ना उठाएंगे। आप अगर वो अच्छे से खेलता रहेगा और आप उठाने भी लग जाएंगे तो वो फिर मचलने लग जाएगा, हैं? लेकिन जब गिर जाएगा तो आप नीचे झुककर उठाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो बाबा भी, अब आप कहोगे कि बाबा सब पूरा झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया, तब क्यों आए? तो उसके उदाहरण के लिए समझाया हमने आपको। तो तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती है। ये बाबा बार बार ऐसा क्यों बता रहे हैं कि सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती है? ये क्यों समझा रहे हैं कि तुम अभी सतो प्रधान बनो। जितने यहाँ पंछी जानवर आदि हैं वहाँ सब इतने नहीं होंगे, इतने सारे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है ना, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छीछी चीज़ रह न सके, सब सफाया हो जाएगा। यहाँ तो मच्छर मक्खी, वो जमाने भर के भुनगी, कितने प्रकार के हैं बीमारियाँ हैं, है ना। कितनी गंदगी रहती है। गाँवों में इतना गंदा नहीं रहता। हाँ, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह ही नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे, ऐसा गाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के 7 सितारे भी हैं। हाँ, सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले हमेशा छोटा ही होता है ना भाई, फिर वृद्धि को पाता है। ये भी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, बड़ी समझने की बात है ये सब। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते हैं, है ना भाई। हाँ, यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं भाई। यहाँ कैनाल्स क्यों निकालते हैं? बड़ी गहरी समझने की बात है ना भाई। यहाँ भी सागर, ज्ञान का सागर, फिर ज्ञान की नदियाँ, फिर कैनाल्स निकलना तो ज़रूरी है ना सब तक पहुँचाने के लिए। हाँ, तो स्थूल में भी है सब चीज़, जैसा मनुष्य वैसा सब स्थूल में। तो वहाँ तो मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। कहते कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा कहते हैं। इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं।
5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती है, कभी नदी उछल नहीं खाती, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या बाबा कहता है, अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा भला वहाँ कौन राज्य करते थे यह तो बताओ भाई। इतने वर्ष है, कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। बाबा कहता है तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे, फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे। ऐसा नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप घड़ा भरेगा। अब गोबर ओबर आदि की बात थोड़ी है। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा भाई। तुम अपने बाप को और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है ना। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, है ना भाई। फांसी पर, फांसी में चढ़ने जैसी तो स्थिति नहीं है ना। सोचो, जब फांसी जैसी स्थिति में पहुंचने के बाद भी लोग क्या कहते हैं, भगवान को याद करो, तो तुम थोड़े से में भूल जाते हो। सोचो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, गॉड फादर को याद करो कहते हैं। इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है, इतना लवली है, उनको सब पुकारते हैं। ओ मीठा प्यारा बाबा तू है जग से न्यारा, लगता को है जान से भी प्यारा, ओ मीठा प्यारा बाबा। ऐसा गीत गाए थे भाई। देखो कितना लवली है, कितना प्यारा है। आत्मा ही पुकारती है, और मैं आत्मा तो स्वरों में पुकारती हूँ बाबा को। तो कभी जो है प्रवचन करती हूँ मैं आत्मा। बड़ी गहरी बात है, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। हाँ, अभी नारी पुरुष समझना बंद कर दो भाई। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम बाबा के अति सूक्ष्म सितारे आत्मा बच्चे हो, बस ये स्मृति में रखो, और ऐसी ही स्मृति से बातचीत करो। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं ना भाई। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आमदनी है। रात भर भी जग जाएगा, उससे जरा भी झुटका नहीं आएगा। तो फिर ये कितनी बड़ी आमदनी है। बाबा की मुरली की आमदनी नहीं समझे हैं, इसलिए मुरली सुनने में कोताही बरतते हैं। नहीं तो रात को 2 बजे भी नींद खुले ना तो ऐसा लगे बाबा बाबा बाबा, ऐसा लगता है। फिर कहाँ से नींद आएगी? क्यों? क्योंकि बाबा ही सब कुछ देने वाला है। ये अच्छे से आत्मा ने जान लिया है। तो आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उदासी नहीं आएगी। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती है। हाँ, अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं सवेरे 3 बजे आप सबको 1-1 लाख रुपए देने वाला हूँ, तो कितनी तैयारी करना शुरू कर दोगे? और 3 बजे से 3:01 भी हुए तो मैं आपको नहीं दूंगा बोले, तो फिर आप 2 बजे से आके लाइन लगा लोगे। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। लेकिन जब मुझ पर भरोसा होगा तब, हाँ कि ये सही में देने वाला है। तो ऐसे ही बाबा की मुरली सुनते तो हैं, लेकिन सही में वो वर्षा मिलने वाला है ये पक्का नहीं हुआ है। तो बाबा कहता है, बाबा अनुभवी भी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे, तो बाबा जगते थे। बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। आहा, क्या बात बोल रहे हैं बाबा। देखो, है ना, बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। हाँ, इसने सब अनुभव किया है। देखो शिव बाबा कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप समान अनुभवी बनो तो तुम्हारा भी उपयोग करेंगे बाबा। एक ब्रह्मा की बात नहीं है। बाबा कहता है तुम सब मास्टर ब्रह्मा हो, कहता है ना भाई। तो फिर
एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बाबा कहते हैं बस जवाहरात की बात, या फिर है सच्चे जवाहरात, यह होता है रॉयल व्यापार। हाँ, इसमें किसी को कोई दुख नहीं। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर, क्योंकि वैसा वजूद बनाया था। तो हमको भी ऐसा अपनी स्थिति को बनाना है जो हम बड़े बड़े लोगों को बड़े सहज रीति से बहुत अच्छे से समझा सकें, बता सकें। बाबा बहुत अनुभवी है। हाँ, इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर। सौदागर सौदागर दिल ले ले, दिल देकर। तो बाबा का दिल ले लोगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। तो शिव बाबा को कहते हैं सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। अरे बताओ भला, तो फिर साकार में कहाँ से सामने समझोगे भाई? जब तुम सर्वव्यापी का ज्ञान सुने हो तो बात कैसे करोगे? फिर मिलोगे कैसे? हैं? महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। सोचो, बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। जब लोग थक जाते हैं, ऊपर थकने की बात कही ना, हाँ, लड़ाई झगड़ा करके भक्ति करके इधर माथा पटका उधर माथा पटका, ठीक ही नहीं हो रहे हैं। एक शरीर की बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो दूसरी बात और कहाँ की? शरीर की बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आत्मा की बीमारी की तो बात ही बहुत दूर है ना भाई। बाप कहते हैं कि भाई बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। वो तड़फ यहाँ मालूम पड़ती है, ज्ञान मार्ग में मालूम पड़ती है तड़फ, वो कशिश की। हाँ, कौन बाबा को ढूंढ रहा था, सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर से पूज्य बनने का वर्षा लेते हैं ना भाई। पुजारी तुमको किसने बनाया? रावण ने पुजारी बनाया और बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, कोई 2 3 10 20 भगवान नहीं होते हैं। हाँ, गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोंक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामानुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है बाद में। हाँ, तो ड्रामानुसार बदलेगा जब, अब तो समझ जाओ हैं। बाबा ने कहा ड्रामानुसार तो बदलना ही है, लेकिन अब तो समझो जब बाप खुद समझाने आया है, हैं? फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, हैं? जब तुम्हें गीता के रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में सब मिल गया तो फिर पतित पावन आओ और काहे बुला रहे हो? श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की, अर्थात परमात्मा की, भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की। या लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सार को बहुत गंभीरता से सुनना। आप सार को ही बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर लोगे ना तो अपना जीवन बहुत बढ़िया बना लोगे। देखो, इस एक जन्म में भाई, इस एक जन्म में कौन से? ब्राह्मण जन्म में। अब पिछला जन्म खत्म हो गया तुम्हारा। अब पिछले जन्म के नाते रिश्तेदार ये वो संस्कार सब भूल जाओ जल्दी से जल्दी। एक जन्म कौन सा? ब्राह्मण जन्म। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। जब सोचो आपको 63 जन्म की आदत मिटानी है तो आप जो है नया जन्म लो ना भाई, है ना। ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण में, मुझे तो कोई कहता है भाई आप कौन से धर्म के हो, क्या जाति है, तो मैं सीधा बोलता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, अब मानो या नहीं मानो। फिर इसी के बहाने फिर सुनाने का अवसर मिलता है तरीके से। हाँ, बाबा कहता है देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक
बनना है। हाँ, अभी देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी मतलब आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ, इसका गुणगान करो। भाई तुम कितने शक्तिशाली हो, सोचो। भाई एक मरणासन्न व्यक्ति को मोटे कांच के बक्से में डाल दिया गया ये देखने के लिए कि देखें आत्मा कैसे निकलती है। तो आत्मा उस जिसको 10 हाथी नहीं तोड़ सकते उस बॉक्स को क्रैक करके आत्मा बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकली तो क्रैक दिखाई दिया। तो सोचो तुम आत्माभिमानी रहोगे तो कितनी शक्ति आएगी तुम्हारे अंदर। मतलब आत्मा की ही शक्ति है ना, तो तुम ही तो आत्मा हो, बाबा कह रहा है। हाँ, तो जब वो शरीर छोड़ा तो कितनी शक्ति आ गई उसको। तो इसलिए विदेही अवस्था बनाने की बात करते हैं। माने शरीर के भान से मुक्त हो गया, वो शरीर छूट गया, मतलब शरीर का भान खत्म हो गया। तो तुम शरीर में रहकर शरीर के भान से मुक्त होने का पुरुषार्थ करो, यही तो मुख्य पुरुषार्थ है ना भाई। तब तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, तब फिर तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रहेगा। स्वर्ग मतलब कोई वर्ग भेद नहीं है, सब अपने अपने स्व में स्थित हैं। दूसरी पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। हाँ, अपने इस जन्म को तुम एक जन्म को अच्छे से संवार लोगे, इस ब्राह्मण जन्म को, तो तुम्हारे कई जन्म संवर रहे हैं। इसलिए बुद्धि को अभी कहीं भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। रोना नहीं है अत्याचार में, रूसना नहीं है, दुखी नहीं होना है, भटकना नहीं है, भागना नहीं है, डटे रहना है। जिस स्थान पर रह रहे हैं उसी स्थान पर डटे रहना है। हाँ, चाहे जो कोई कुछ भी बोले, तुम तो अच्छे बन जाओ। हाँ, है ना भाई। कहते हैं अब तो बड़े बन जाइए, मतलब समझदार बन जाइए भाई, है वो विज्ञापन है ना भाई। अब तो बड़े बन जाइए, बचपना क्यों कर रहे हो भाई। रोना, रूसना, रूठना, मचलना, ये सब बच्चे के संस्कार है ना। अब तो बड़े बन जाइए, आप लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य हासिल रखे हो ना भाई। हाँ, अच्छा भाई। फिर वरदान में बाबा बोलते हैं कि सोचना, बोलना और करना, तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। हाँ, बड़ी गहरी बात है। आप सोच अलग रहे हैं, बोल अलग रहे हैं, कर्म अलग कर रहे हैं, है ना भाई। आप सोच कुछ और रहे हैं मन में, यहाँ है ना भाई, और मुरली सुनाते समय अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। फिर बाद में मुरली समाप्त हुई तो फिर अलग 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 अलग। हाँ, फिर धनवान दिख गया तो फिर गरीब दिख गया, तो फिर योग्य दिख गया, फिर अयोग्य दिख गया, फिर जाति दिख गई, धर्म दिख गया। ये क्या है? तो ऐसा नहीं। हाँ, सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हाँ, हर कर्म में अलौकिकता हो। चेहरे में रूहानियत नहीं है और सुना रहे हैं रूहानियत की बात, बिल्कुल रॉन्ग बात है। हाँ, सभी बाबा के बच्चों से हम कहते हैं वही भाई, हमारा पहरावा, हमारा ओढ़ावा, कहते हैं पहरावा ओढ़ावा अच्छा हो। हाँ, नहीं तो भैया कहीं से अंग दिख रहा है और हम बात कर रहे हैं विदेही अवस्था की, हैं? सोचने की बात है। ऐसे चित्र, ऐसी फिल्म, ऐसे अनुभव बिल्कुल ट्रांसफ़र मत करें जिसमें कोई भी अंग दिख रहा हो। हाँ, है ना भाई, ये सब सावधानी रखने की ज़रूरत है। अलौकिकता हो, बाबा ने कहा, हर कर्म में। कोई भी लौकिकता कर्म, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करें लेकिन कर लिया। सोचता तो हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो ज़रूर कोई ना कोई पाप हो रहे हैं आपसे। हाँ, ज़रूर कोई ना कोई गलत काम कर रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई गफलत कर रहे हैं, तभी आप सोच रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि ऐसे नहीं कि सोचते थे कि यह ना करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। हाँ भाई, देखो आप बात बहुत अच्छी समझना।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का एक मुख था और रावण के 10 मुख। मतलब रावणता का सहयोग देने वाले 10 गुना होंगे। और राम के साथ चलने वाले एक ही होगा। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की बात है। इसलिए रावण के 10 मुख और राम का एक मुख दिखाया है। तो जिधर भीड़ है, जिधर जिसको ज़्यादा लोग जान रहे हैं, मान रहे हैं, वो अच्छा है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है ना। क्योंकि भीड़ रावण की होती है, रावणता की होती है। राम के पास भीड़ नहीं होती। हाँ, सत्य हमेशा अकेला होता है। इसलिए आप यदि वीडियो को व्यूवर्स देखकर आप वीडियो को खोल रहे हैं, कमेंट देखकर खोल रहे हैं, तो क्या आपकी बुद्धि नहीं है क्या? सोचो, आपके पास बुद्धि नहीं है क्या कि उस वीडियो को अच्छे से देख पाएँ? जब ज़्यादा लोग देखे रहेंगे तभी आप उस वीडियो को देखेंगे। तो ज़्यादा लोग, भीड़ किसकी कहलाती है? बहुत बारीक बात समझने की है। तो इसलिए अच्छे वीडियो से आप वंचित रह जाते हैं। हाँ, राम से वंचित रह गए कौन? जो मनुष्य दिखाई दे रहे थे। और राम का फायदा कौन लिए? जो वानर की जैसे दिख रहे थे, है ना भाई? फायदा वो लिए। सुग्रीव को राजगद्दी, है ना, दिखाई है ना भाई? विभीषण को राजगद्दी, है ना, दिखाई है। तो बहुत बारीक समझने की बात है। तो आप ऐसे मत सोचना कि भाई इसे कितने लोग सुन रहे हैं। बस करते चलो, सबका भला कहते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन है, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। बहुत लोग जिम्मेवारी नहीं उठाते। नहीं भैया, मैं ये वाली मुरली भेजूंगा तो फलाना मेरे को कोई कुछ बोलेगा। अरे बोलेगा तो सुन लेना, है कि नहीं भाई? मैं ये काम करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। जिम्मेवारी नहीं उठाओगे तो एक्स्ट्रा दुआएं कहाँ से मिलेंगी भाई? हाँ, और दुआओं में वो ताकत है जो दवा में नहीं है। हमने तो प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखा है, दुआओं में वो ताकत है। आज हम जो भी आपके सामने जीवित बोल रहे हैं वो दुआओं की बदौलत है। नहीं तो दवाएं तो बहुत खाई, लेकिन एक भी बीमारी ठीक नहीं हुई किसी भी दवा से। खूब यहाँ पर लोगों को दिखाया, लेकिन कोई एक भी बीमारी ठीक नहीं हुई शरीर की। बाबा की मुरली सुनी, भगवान की दुआएं प्राप्त की, तब मालूम पड़ा कि नहीं, दुआ ही सबसे बड़ी दवा है। और दुआ के बिना तो हर दवा बेअसर है। आप अगर दवा भी ले रहे हैं और दुआएं आपने जमा नहीं की हैं तो वो दवा आपकी कोई काम नहीं आएगी। इसलिए आप निष्फिकर रहें, निर्विकार रहें और बाबा की सेवा अटल अडोल होकर करते रहें। अंगद के समान बिल्कुल अडिग रहें। हाँ, कि मुझे तो करना ही है। और जो अच्छे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, जो भी संकल्प आ रहे हैं, उसे जल्दी जल्दी कर लीजिए। नहीं तो बाद में नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरे को दोष देंगे। अरे उसके कारण मैं ये नहीं कर पाया, उसके कारण मैं वो नहीं कर पाया है। आप दूसरे को दोष देकर और पाप कर्म जमा करेंगे। इसलिए जो भी विचार संकल्प आया, जो भी आया अच्छा श्रेष्ठ विचार, सेवा का, है ना, ज्ञान का, योग का, जो भी विचार आया उसे तुरंत कर लीजिए, देरी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि समय अपनी रफ्तार से तो आगे बढ़ ही रहा है। हाँ, तो समय के साथ चलना सीखिए। अच्छा भाई, ओम शांति।